तो ये तो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां हुई। आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में आप लाभ की बजाय हानि का सौदा कर रहे होंगे। जैसे ही आपने जीवन में किसी भी लाभ के लोभ को सीमा से ज्यादा बढ़ जाने दिया है, आप तैयार रहिए उसका परिणाम हानि के रूप में झेलने के लिए। इसलिए धन कमाना, पैसा कमाना, पर पैसा कमाने के प्रलोभन में इतना पड़ जाओ कि तुम 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए न निकाल सको। पैसा कमाने के प्रलोभन में इतने डूब जाओ कि तुम पत्नी बच्चों के साथ बैठ के जीवन को एंजॉय करने के लिए समय न निकाल सको। तुम्हारे पास प्रेम पाने के लिए, प्रेम बांटने के लिए समय न हो। तुम्हारे पास ईश्वर के पास बैठने के लिए समय ना बचे। तुम्हारे पास आर्य समाज के सत्संग में आने के लिए वक्त ना बचे। तो उस जीवन का अर्थ क्या निकला जिसमें तुमने धन के तो अंबार लगा लिए और सुख छूट गया हाथ से। इसलिए धन कमाना स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं, धन कमाना प्रेम की कीमत पर नहीं, धन कमाना सुख की कीमत पर नहीं, धन कमाना पुण्य की कीमत पर नहीं। और जैसे ही आप केंद्र में रखेंगे जीवन का ये विचार कि मेरा सुख साथ साथ दूसरों का भी सुख, इन सबको मिलाकर के कोई कार्य करो जिस कार्य को करने से मेरा भी सुख संपन्न होगा, आसपास के दूसरे लोगों का भी सुख संपन्न होगा, वो कार्य निश्चित रूप से किए जाने योग्य है। और जिस काम को करने से केवल मेरा सुख संपन्न होगा, दूसरों को दुख पहुंच जाएगा, उस काम को निश्चित रूप से ना कीजिए। और जिस काम को करने से मेरा सुख होगा पर दूसरों को दुख नहीं होगा, उसको आप कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए आपके जीवन का व्यापार, आपके जीवन के सारे कारोबार, धन कमाने की आजीविका के ढंग इस प्रकार के हो जाएं कि उनसे आपका भी सुख फलित हो सके और दूसरों का सुख भी बढ़ सके, तो आप सुख और आनंद दोनों पा सके होंगे। अच्छा, ध्यान दीजिए, हमेशा ठीक रास्ते पर चलना, हमेशा पुण्य के रास्ते पर चलना, पाप के रास्ते पर चलने से कम 6 गुना ज्यादा लाभदायक होता है। कम से कम 6 गुना, पर बच गए 10.25। कम से कम 6 गुना ज्यादा लाभदायक होता है, हिसाब लगा लीजिए। और आपको लगता है कि सच्चाई, ईमानदारी और ठीक ढंग से व्यापार व्यवसाय सब जो है घाटे के सौदे हैं? जी नहीं। आप किसी भी बिजनेस में अगर ग्राहकों के साथ बेईमानी करेंगे, आपका बिजनेस दूर तक नहीं जाएगा। कितना भी एडवर्टाइजमेंट कर लेना और कितना भी पैकिंग अच्छी कर लेना, कितना भी लोगों को कुछ भी बहकाने की कोशिश करना, 1 बार ठग लोगे, 2 बार ठग लोगे और एक से दूसरे तक आपकी जो कुख्याति है वो जल्दी पहुंचेगी, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। बेईमानी आप बेईमानों के साथ करो, वहां चल जाएगी। गवर्नमेंट के साथ करना, वहां चल जाएगी, क्योंकि उनकी अपेक्षा ही यह है कि आप वैसा ही करें, उनकी वैसी एक्सपेक्टेशन है। और अगर आप ऐसा करते हैं, व्यवस्था के दोषों के कारण जितना आपको झूठ बोलना पड़ता है, जो गलत सलत करना पड़ता है, उतना क्षम्य है। लेकिन पूरे समाज के अंदर कहीं भी दूध में पानी मिलाकर बेचा जा सकता है, पर शुद्ध पानी को दूध कहकर कहीं भी नहीं बेचा जा सकता। झूठ को भी चलने के लिए सच के पैरों की जरूरत पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं दोपहर में आपसे कह रहा था, सारे चोर झूठे बेईमान एक देश में रख दो, सब उन्हीं का देश हो, फिर देखो क्या आता है मजा। सच्चाई के बल पर झूठे चल रहे हैं और सच्चे परिश्रमी लोगों की कमाई वो झूठ छल कपट से और सच्चे लोगों की सज्जनता का फायदा उठा करके उसको लाभ ले लेते हैं। लेकिन अंत में तो उन्हें उस दुख के जाल में फंसना ही है, क्योंकि उस परम व्यवस्था के जाल से जो सब जगह फैले हुए हैं, उसके पाश उदोत्तमम वरुण पाश मध्यमम, उन पाशों से नहीं बच सकोगे। चारों ओर उसके कर्म के, व्यवस्था के, नियमों के, न्याय के नियम फैले हुए हैं और सब जगह मौजूद रहते हुए वो आपके हर कर्म को निरख रहा है। आपका हर एक अच्छा काम बुरे काम से 6 गुना अधिक बलशाली होता है, 6 गुना ज्यादा प्रभावी होता है। कैसे? उसका गणित समझ लीजिए। नींद तो नहीं आ रही? पहले ही बताइए, नहीं तो मैं कुछ हल्की फुल्की बात शुरू कर देता हूं ये छोड़ के, फिर ये सुबह के समय कह दूंगा। नींद नहीं आ रही ना? लीजिए,
मतलब मुझे डर है ना कि मुझे फिर नरक ना भेज दिया जाए कि भाषण देता था लोग सोने लग जाते थे, इससे तो मैं ड्राइवर ही हो जाऊं। क्या आप भगवान का नाम तो लोगे, तेज स्पीड से चलाऊंगा। देखिए, जैसे ही आप कुछ अच्छा काम करते हैं, मैं कम से कम 6 गुना कह रहा हूं अच्छाई का प्रतिफल, वैसे कई गुना होता है और आप उसका हिसाब नहीं लगा सकते, कई गुना होता है। तो कोई भी अच्छा काम आपने किया, कोई भी अच्छा काम किया तो उसका एक फायदा तुरंत मिल जाता है, एक लाभ तुरंत हो जाता है। कौन सा? जैसे ही आप किसी को सुख पहुंचाने की कोशिश करते हो, उदाहरण के लिए मुझे जल्दी से यही एक उदाहरण याद आता है कि आपने किसी नेत्रहीन को, किसी अंधे को सड़क पार करा दी, तो अंदर अंदर आपको एक तृप्ति, एक प्रसन्नता, एक उल्लास, एक आह्लाद अनुभव होगा कि नहीं होगा? एक अच्छा काम करके एक खुशी की लहर आपके मन में दौड़ेगी। एक लाभ तो सुख का यही मिल गया। ऋषि दयानंद कहते हैं, अच्छे और बुरे कर्म की पहचान प्रत्येक व्यक्ति को अंदर अंदर स्वयं हो जाती है। अपने को उस कार्य के साथ रखकर देखो, मैं ऐसा काम करता, मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता या हो तो मुझे कैसा लगेगा। भाई इतना करके देखो, आपको धर्म अधर्म की, पाप और पुण्य की पहचान हो जाएगी। और फिर भी नहीं तो परमेश्वर अंदर बैठे हुए प्रेरणा दे रहे होते हैं। और ऋषि कहते हैं, जैसे ही दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश आप करते हैं, कुछ अच्छा करते हो, वैसे ही अंदर अंदर जो उत्साह, प्रसन्नता, उल्लास और आनंद की तरंग उठती है, वो ईश्वर की ओर से प्रेरणा है, इस काम को करो। जैसे ही आप दूसरों को दुख पहुंचाने लगते हो, वैसे ही अंदर अंदर एक बेचैनी, एक अकुलाहट जन्म लेती है, एक परेशान हो उठता है मन, और ईश्वर की प्रेरणा है वो कह रहे हैं अंदर अंदर, इस काम को मत करो। तो अच्छा काम किया तो तत्काल एक खुशी जो मिली, ये उस अच्छे काम का एक फल है। दूसरा, अभी ये फल नहीं, इसे परिणाम कह लो। दूसरा इसका परिणाम क्या होता है कि जैसे ही आप एक अच्छा काम करते हो, उस अच्छे काम का संस्कार, इंप्रेशन आपके मन पर पड़ जाता है। फिर आपने दोबारा फिर वो अच्छा काम किया, तीसरी बार फिर अच्छा काम किया, तो मन पर अच्छा करने के जो संस्कार गहरे होते जाते हैं, उनकी वजह से आप फिर अच्छा करते हो और फिर अच्छा करते हो, और अच्छे कर्मों की एक चेन, एक श्रृंखला तैयार होती है। और फिर तीसरा परिणाम यह होता है, जितनी मात्रा में आपने दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश की थी, उतनी ही मात्रा में ईश्वर की व्यवस्था से, उतनी ही मात्रा में आपको ईश्वर की व्यवस्था से सुख आपको कभी न कभी, किसी न किसी निमित्त से मिल जाएगा। 3 फायदे हो गए कि नहीं? 3 गुना लाभ हुआ कि नहीं? अब बुरे कर्म को देख लीजिए। जैसे ही आपने दूसरों को दुख पहुंचाने की कोशिश की, तत्काल एक उसका दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ गया। अंदर अंदर एक अकुलाहट, एक बेचैनी, एक मन में एक विश्रृंखलता पैदा होती है, और वो एक उसका तुरंत मिला हुआ फल है। दूसरे, बुरा काम करने का जो बुरा संस्कार मन पर पड़ा, 1 बार चोरी की, 2 बार चोरी की, 10 बार चोरी की, और चोरी करने के जो दुष्ट संस्कार मन पर पड़ गए, उनके आवेग से व्यक्ति फिर चोरी करेगा, फिर बुरा कर्म करेगा, फिर बुरा कर्म करेगा। इस तरह बुरे कर्मों की एक सीरीज, एक चेन, एक श्रृंखला तैयार हो जाएगी। दूसरा ये दुष्परिणाम। तीसरा, जितनी मात्रा में दूसरों को दुख पहुंचाने की कोशिश की थी, उतनी मात्रा में किसी न किसी निमित्त से तुम्हें दुख भोगने के लिए विवश होना पड़ेगा, और उससे तुम किसी भी तरह बच नहीं सकोगे। तो 6 गुना हो गया कि नहीं? क्योंकि पाप का ये लेवल है, तो आप इस 3 और 3, आपने 6 गुना तो लाभ ये किया, लेकिन और ज्यादा मल्टीप्लाई होता है पुण्य, कई गुना ज्यादा फलीभूत होता है। क्यों? क्योंकि वो जो शुभ कर्मों के संस्कार से आपने कितने शुभ कर्म किए, उनको तो भूल गए ना आप कैलकुलेट करना, उनका फल। और फिर आप ये नहीं जानते कि एक अपने लिए जो आपने पुरुषार्थ किया था, ध्यान दीजिए, अपने लिए जो आप मेहनत करते हो, उसमें उतना ही फल मिलेगा जितनी आपने मेहनत की थी, ध्यान रखिए। पर दूसरों को सुख पहुंचाने में जो आप मेहनत करते हो, कष्ट उठाते हो, उसका परिणाम कितना मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, ये ईश्वर के जानने की बात है। और कब किस रूप में मिलेगा, यह भी ईश्वर के जानने की बात है। लेकिन बस आपको मिलेगा जरूर, यह विश्वास मन में रखिए, यह तर्कपूर्ण है और जीवन के नियमों पर आधारित है।
एक छोटी सी प्रीतिकर घटना आपको सुनाऊंगा और समाप्त करूंगा। अमेरिका में एक लड़का पढ़ाई करता था और उसकी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। 12वीं तक की पढ़ाई, 12th तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे चिंता होने लगी कि अब आगे मेरा भविष्य क्या है, क्योंकि इसके पिता नहीं थे और मां ने दूसरी शादी कर ली थी। पढ़ाई ये 12वीं तक की भी इसलिए कर सका क्योंकि अमेरिका में लाख बुराइयां हों, कुछ अच्छाइयां भी हैं। एक तो संगठन है, वर्क कल्चर है और अपने भविष्य को दूर तक देखने की क्षमता है। वो इस बात के लिए पूरी तैयारी करते हैं। हिंदू अपने सामाजिक स्तर पर कभी अपने समाज के लाभों को नहीं विचार करता, वो केवल व्यक्ति और परिवार के लाभ तक जिंदा रहता है, बाकी समाज की हानि होती रहे उसे इसकी परवाह नहीं होती। ये हिंदू का एक बड़ा भारी दोष है। तो खैर, अमेरिका में एक अच्छी बात है कि वहां पर हर बच्चे की पढ़ाई 12वीं तक बिना फीस, बिना खर्च के निःशुल्क है और कंपलसरी है, पढ़ाना ही पड़ेगा। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को ना पढ़ाएं तो पुलिस ले जाएगी, हॉस्टल में रखा जाएगा, खर्चा गवर्नमेंट देगी, पढ़ाई जरूर करनी है। ये अच्छी बात है, आपके देश में अच्छी बात नहीं। खैर, 12वीं तक की पढ़ाई उसकी किसी तरह पूरी हो गई। आगे वो पढ़ना चाहता है, लेकिन अमेरिका में 12वीं तक की पढ़ाई तो निःशुल्क है और कंपलसरी है, लेकिन उसके बाद की पढ़ाई बहुत महंगी है। या तो आप मेरिट में बहुत ऊंचे हों तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी यूनिवर्सिटी से, नहीं तो आप खर्चा दो और खर्चा बहुत है। पर यह बच्चा पढ़ना चाहता है तो कैसे पढ़े? तो पढ़ने के लिए खर्चा चाहिए, तो इसने उपाय सोचा कि मैं काम भी करूंगा और पढ़ूंगा भी। इवनिंग क्लास ज्वाइन कर ले, शाम के समय पढ़ने के लिए जाएगा कॉलेज और दिन भर काम करेगा। तो इसने एक कंपनी में नौकरी की और वो कंपनी ऐसी थी, कुछ सामान बनाती थी और उसका सामान दरवाजे दरवाजे जाकर, घर घर जाकर बेचना होता था। जितना बिक जाए उस पर तुम्हारा इतना कमीशन। तो ये बच्चा 16-17 साल का 12वीं क्लास पास कर चुका है, उस कंपनी में नौकरी करता है, तो सामान बेचता है। रोज रोज इसे कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ पैसे खाने में खर्च हो जाते हैं, कुछ बचाता है, फिर कॉलेज की फीस देता है और इस तरह इसकी जिंदगी चल रही है। पढ़ाई भी चल रही है और अपना जीवन भी चल रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि इसका कोई सामान नहीं बिका। बड़ी मेहनत की, इस घर गया उस घर गया, इसका कोई भी सामान नहीं बिका। तो इसने सोचा चलो आज की कोई बात नहीं, एक दिन ऐसे गुजर गया, उस दिन भी सामान नहीं बिका, अगले दिन भी नहीं बिका, संयोग। तीसरे दिन भी नहीं बिका। अब चौथे दिन जब ये अपने काम पर निकला तो इसके पैर कांप रहे थे कमजोरी से, 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। अब इसने सोचा क्या करूं? तो इसने तय किया कि अब जो मैं पहले दरवाजे पर जाऊंगा, जिस भी घर के दरवाजे पर जाऊंगा, सामान बेचने की बात में करूंगा, लेकिन बिना झिझक संकोच के, बिना शर्म के मैं भीख मांग लूंगा कि मुझे खाने को कुछ दो, खाने को कुछ दो। कोई संकोच नहीं, कोई झिझक नहीं, सामान बेचने की बात नहीं, बस कहूंगा कि भूखा हूं, कुछ खाने को दीजिए, भीख मांग लूंगा। ऐसा संकल्प करके ये चला और इसने एक घर के दरवाजे की काल बैल बजाई, बटन दबाया तो अंदर से निकली इसी की उम्र की एक लड़की। उस लड़की को देख के ये अपना संकल्प भूल गया और इसके मुंह से कुछ नहीं निकला, भीख नहीं मांग सका स्वाभिमान के कारण, और इसने सिर्फ इतना कहा कि क्या एक गिलास पानी मिल सकेगा? वो लड़की समझदार थी, उसने देखा कि एक लड़का चेहरा मुरझाया हुआ है, पैर कांप रहे हैं, किसी तरह बोल रहा है, भूखा है। वो अंदर गई और एक गिलास पानी की बजाय एक गिलास दूध लेकर के आई। इस लड़के ने बिना कोई सवाल किए वो दूध पी लिया। पीने के बाद कहा कि मैं आपको इस एक गिलास दूध की कीमत तो नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। तो इस लड़की ने कहा कि देखो, मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि अगर किसी की हेल्प करो तो उसके बदले में कुछ ना चाहो, सच्चे मन से करो, प्रेम की वजह से करो, करुणा की वजह से करो। मैंने तुम्हें देखा और मुझे लगा कि तुम भूखे हो, तुमने मांगा तो पानी था, दूध तो नहीं मांगा था, इसलिए इसकी कीमत देने की कोई जरूरत नहीं है और बस बात यहीं पर खत्म हो गई है। तुम जाओ, मेरे पास इस वक्त और कुछ नहीं है जो कि मैं तुम्हें और कुछ खाने को दे सकती, ये बस एक गिलास दूध ही था। तो इस लड़के ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया और चला आया। बात यहीं खत्म हो जाती, पर नहीं हुई। जीवन और आगे चला
और करीब 40-45 साल की उम्र में इस लड़की को, जिसने उस लड़के को दूध पिलाया था, एक बीमारी हो गई। बीमारी जो भी हुई, डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने सब चेकअप वगैरह किए और कहा कि इस बीमारी का इलाज यहां नहीं हो सकता और आपको बड़े शहर में जाना पड़ेगा। वहां रेफर कर दिया और बताया कि वहां जो इस बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे इलाज कराइए। यह स्त्री वहां गई, वहां उस हॉस्पिटल में गई जिसमें वो डॉक्टर थे। डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट्स देखी और कहा कि कुछ टेस्ट फिर से कराने पड़ेंगे। फिर देखा और कहा कि मैं कोशिश करता हूं। और ये डॉक्टर इनकी रिपोर्ट्स और वो सारी चीजें लेकर के इस बीमारी के अनुसंधान में और इसके इलाज में जुट गए, पूरी मेहनत की। और ये थे डॉक्टर केली। करीब 1 साल की मेहनत के बाद जिंदगी जीत गई, मौत हार गई और ये स्त्री स्वस्थ होने लगी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ओर से कहा गया कि अब आप घर जा सकती हैं, बचा हुआ इलाज आप घर पर कर सकती हैं, ये दवाइयां खाती रहिए, आप स्वस्थ हो गई हैं करीब करीब, और अब हॉस्पिटल में रहने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इसको डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन हॉस्पिटल के बिल, इसने हॉस्पिटल को एग्रीमेंट लिख करके दिया था कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, इलाज मेरा कीजिए, लेकिन मैं बाद में कहीं से लोन लेके कुछ करके मैं हॉस्पिटल का जो भी इलाज का खर्च है वो चुकाऊंगी। हॉस्पिटल का मैनेजमेंट इस बात के लिए राजी हो गया था और इलाज चलता रहा। तो अब ये सोच रही थी कि हॉस्पिटल के बिल आए और मैं यहां से चलूं। सामान आमान अपना पैक कर लिया था ही कितना सा, और ये सोच रही थी कि हॉस्पिटल ने जीवन तो दे दिया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन किस काम में जाएगा? हॉस्पिटल का कर्ज चुकाने में। पता नहीं कितना बिल होगा, लाखों डॉलर में होना चाहिए, वो सोच ही रही थी। तो डॉक्टर केली ने काउंटर पर कहा कि इस लेडी के जो बिल हैं पहले मेरे पास भेजे जाएं, मैं देखूंगा। तो बिल जब इनके पास आए तो डॉक्टर केली ने उन बिलों को देखा और सारे बिल्स देख करके अंग्रेजी में एक सेंटेंस लिख दिया और वापस बिल उस लिफाफे में भर दिए और इस स्त्री के पास भेज दिए। इस स्त्री के पास जब वो बिल हॉस्पिटल के खर्चों के जो बिल थे उनका भरा हुआ लिफाफा आया तो हाथ इसके कांपने लगे। बड़ी देर तक सोचती रही, पता नहीं कितना बिल होगा, लेकिन आखिर देखना तो था ही। इसने वो बिल निकाले, ये वाले टेस्ट हुए हैं, ये दवाइयां चली हैं, ये हुआ है हॉस्पिटल में रहने का खर्च, ये खर्च वो खर्च, सबके बिल्स अलग अलग थे और सबका टोटल बहुत ज्यादा बैठता था लाख डॉलर में। सोच रही थी कैसे चुकाऊंगी, कैसे ये सब होगा, चलो ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, कुछ अपने उस सहयोगी से मांगूंगी, कुछ उससे मांगूंगी, कुछ उससे करूंगी और हॉस्पिटल का बिल चुकाऊंगी। तभी उसकी नजर गई कि अंग्रेजी में हाथ से क्या लिखा हुआ है। वो टाइप सारे बिल थे, तो हाथ से क्या लिखा हुआ है। तब उसने गौर से देखा, उस हाथ से लिखे हुए सेंटेंस में अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि इस हॉस्पिटल में इलाज कराने के खर्च के सारे बिल 1 गिलास दूध से चुका दिए गए हैं। 1 गिलास दूध से चुका दिए गए हैं। एक शुभ कर्म का बीज जो कभी बोया था, इतने वर्षों बाद इतना मल्टीप्लाई होकर के, कई गुना होकर के वापस मिल गया। ठीक इसी तरह से ये तो एक संयोगिक घटना है, पर सबके जीवन में जो सुखों का विस्तार है वह आपके अपने पुरुषार्थ या पुण्य का फल है। उसे संयोग ना मानना, वो किसी व्यवस्था के तहत है। और ठीक ऐसे ही दुष्कर्म का बोया हुआ बीज भी कई गुना मल्टीप्लाई होकर के मिलता है। आपने अपने साथ जो पुरुषार्थहीनता की है उसका फल उतना ही होगा जितना आपको पुरुषार्थ करना चाहिए था, और आपने नहीं किया उतना फल, और उसका प्रतिकार नया पुरुषार्थ करके हो जाएगा। लेकिन जितना आपने दूसरों को दुख पहुंचाने में किया है, अपव्यय जीवन का लाभ के फेर में पड़कर कि जल्दी से यूं हमें झटक करके प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भूल जाते हो ये कि बदले में कितना दुष्परिणाम, कितनी हानि उठाने वाले हो। और जैसे ही ये भाव आपके हृदय में उतर जाता है, जीवन की इस व्यवस्था को आप समझ लेते हो, वैसे ही आप कई गुना लाभ के अधिकारी हो जाते हो। बची हुई बातें फिर कभी। धन्यवाद। पृथ्वी शांतिरापः शांति।